हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। पुनः प्रस्तुत हूं स्वरचित मौलिक काव्य गीत के साथ, जिसका शीर्षक है हो होली का मिलन ऐसा। समस्या इस बात की है कि हम मिलते हैं, होली का मिलन होता है या किसी उत्सव में मिलते हैं, मगर हम तन से तो मिलते हैं, शरीर से तो पास पास खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, किंतु हृदय से नहीं मिल पाते। मन से मन का न मिलना, ये अधूरा मिलन ही नहीं, पूरी तरह से न मिल पाना है, मिलन की असफलता है। और इसीलिए चूंकि ये फाल्गुनी बयार बह रही है, इस समय फागुन मास चल रहा है, होली का शुभ अवसर है, रंगों का मिलन हो रहा है, और इस प्रकार से त्योहार की क्या उपादेयता हो सकती है, उत्सव कब महोत्सव बन जाता है। इन्हीं सब भावों को उकेरती हुई हमारी इस काव्य गीत की पंक्तियां हमारे हृदयस्थ भाव को, हमारे मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं, और जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। और यदि आप सबको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। यह हमारी अभ्यर्थना है आप सबसे, क्योंकि हमारी सृजन हमेशा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत होता है। तो आइए इस गीत काव्य के माध्यम से रसानुभूति प्राप्त किया जाए, इस काव्य गीत की पंक्तियों के माध्यम से। ये रब की ही तो रहमत है, ये रब की ही तो रहमत है कि तन मानव का पाया है। ये रब की ही तो रहमत है, जो तन मानव का पाया है। समय को व्यर्थ संवादों विवादों में गंवाया है। समय को व्यर्थ संवादों विवादों में गंवाया है। कि दुनिया में क्यों आए हैं, स्वयं से प्रश्न खुद करना। कि दुनिया में क्यों आए हैं, स्वयं से प्रश्न खुद करना। स्वशासन का प्रकाशन हो कि अंतर जश्न का जगना। स्वशासन का प्रकाशन हो कि अंतर जश्न का जगना। गिला शिकवा या नफरत हो, गिला शिकवा या नफरत हो, ये फितरत ही बदल जाए। गिला शिकवा या नफरत हो, ये फितरत ही बदल जाए। होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। सच में दोस्तों,
ये लाइनें हमारी जो हैं व्यक्त करने का प्रयास कर रही हैं कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे। यह प्रश्न हमको जागृति प्रदान कर देगा। हम जाग जाएंगे, स्वयं को ढूंढने लगेंगे और अपने परिचय से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएंगे। ये रब की रहमत है, कृपा है, उसकी इनायत है कि हमको मानव बनाया। और मनुष्य हैं तो हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम सृष्टि के श्रृंगार बन जाते हैं। ईश्वर की सर्वोत्तम कृतियों में से एक कृति है हम मानव होना, क्योंकि जो मानव है उसमें मानवता का होना अपरिहार्य है। मानवीय गुणों से संपोषित होना, मानवीय गुणों को धारण करना, मानवता को धारण करना, यह एक मानव की जिम्मेवारी ही नहीं परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य भी है। इसलिए स्वशासन का प्रकाशन तभी हो पाएगा जो हमारे अंतस्थ बैठा हुआ है, जो हमारे अंतस्थ स्वप्रकाश है, वह जागृत हो जाएगा, वह हमको दिखाई देने लगेगा। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाए, क्योंकि हमारे अंदर ही वह है, किंतु हम अन्यत्र ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। वह अंतस्थ है। और जब यह प्रश्न करते हैं कि हम धरती पे क्यों आए हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, यह जब स्वयं से प्रश्न करते हैं तो हमारा स्वशासन जो हमको स्वयं नियंत्रित करता है, स्वयं को स्वयं के द्वारा नियमन होना ही स्वप्रकाशन है, स्वशासन है। और यह जश्न का पल होता है। जैसे ही हमारे साथ रिश्ता जुड़ता है, हमारा परिचय स्वयं से होता है, तो वह पल अंतर्जश्न का पल होता है। अंदर ही व्यक्ति प्रमुदित होता है। बाहर के लोग जान नहीं पाते कि क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या इसको मिल गया। स्वप्रकाश मिल जाता है उसको, स्वयं का भान हो जाता है उसको, स्वयं का अनुमान हो जाता है उसको। यही सार तत्व है। और ऐसी स्थिति में कोई गिला शिकवा नहीं रहता, कोई नफरत नहीं रहता, और वह निखर जाता है। यही होली का मिलन। होली का मिलन त्योहार का मिलन है, उसमें नफरत नहीं होनी चाहिए। बीती ताहि विशारदे, कौन किसका क्या किया, इस दुनियादारी में कुछ भी सत्य नहीं है, मात्र भ्रम है, और भ्रम के स्तर तक सत्य है। इस प्रकार से जब ये सारी लोग मिलते हैं, होली महोत्सव होता है, होली सम्मेलन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, अंदर कुंठा भरी हुई है, वैमनस्य भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, गिला है, शिकवा है, शिकायतें हैं, और बस हाथ मिलाते हैं। ऐसा लगता है कि बस जड़ को जड़ छू रहा है। वहां संस्पर्शित हो जाना हृदयस्थ नहीं होता, वहां मन का मिलन नहीं है, सिर्फ तन का मिलन हो रहा है। हाथ से हाथ मिल रहा है, मन से मन नहीं मिल पा रहा है। नफरतें कायम हैं, शिकायतें जारी हैं, और ऐसे में होली मिलन का कोई मतलब नहीं निकल पाता, भ्रमात्मक हो जाता है। यह जुदाई बनी रहती है, दूरियां बनी रहती हैं। इसलिए मिलन अगर हो तो मन का मिलन हो, यही होली मिलन है। सब शिकायतें, सब गिले हर शिकवे भूल जाएं, मिटा दें, और सब एक हो जाएं। आगे की लाइनें हैं कि नशे में डूब कर त्योहार को बदरंग करते हो, नशे में डूब कर त्योहार को बदरंग करते हो, शहर हर गांव गलियों में जो जा हुड़दंग करते हो, कि शुभ कृत्यों से पावनता का ही आगाज होता है, कि त्योहारों की शुचिता का
अलग अंदाज होता है कि उत्सव का हर एक क्षण ही महोत्सव में बदल जाए, कि उत्सव का हर एक क्षण ही महोत्सव में बदल जाए। हो होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। हो होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। सच में होली का या किसी त्योहार का अभिप्राय लोग चेतना को खो देना मानते हैं, जबकि होली का स्वयं शाब्दिक अर्थ पवित्रता है, पावनता है। किसी भी त्योहार का जो प्रासंगिकता देखेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश है। किसी भी त्योहार में अन्याय पे न्याय की विजय का जश्न है। किसी भी त्योहार में, किसी भी उत्सव में हमेशा धीरज की शिक्षा दी जाती है, मानवोचित स्वभाव की विजय को दर्शाया जाता है, चेतना को दर्शाया जाता है, बेहोशी से होश में जाने की कला को दर्शाया जाता है। किंतु नशे में डूब जाते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं कि नशे करके बेहोशी की हालत में और उत्सव का आनंद नहीं ले पाते। शहर शहर गांव की गलियों में जाके हुड़दंग करते हैं, और जिससे अनेक ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे समाज ही नहीं व्यक्ति स्वयं कलंकित हो जाता है। समाज को दिक्कतें होती हैं, लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे आवश्यक तत्व है शुभ कृत्य, पावनता। त्योहार उत्सव महोत्सव में तब तब्दील हो पाता है, तब बदल जाता है उत्सव। हर एक उत्सव महोत्सव हो जाता है जब उसकी पावनता, उस त्योहार की पावनता को हम समझें, उससे कुछ सीखें और तदनुरूप हम आचरण करें, शुभ कृत्यों का पालन करें, पावन कृत्यों को, मंगलकारी सुकृत्यों का अनुसरण करें, और त्योहारों की शुचिता, पावनता, स्वच्छता, शुद्धता को बनाए रखें, क्योंकि हर एक त्योहार की शुचिता का एक अलग अंदाज होता है, और उस आनंद में, उसमें ही आनंद है। होली का क्या मतलब है, मिलन का क्या मतलब है? जैसे अनेक रंग एक दूसरे से मिल करके शतरंग का निर्माण करते हैं, शतरंगी दुनिया का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार इंद्रधनुषी आकार का सृजन होता है, और इंद्रधनुष का क्षितिज में सुंदर दिखना, शोभायमान होना कितना आनंदवर्धक है। उसी प्रकार से अनेक व्यक्ति, अनेक विचार, पंथ के लोग, अनेक धारणा के लोग जब मिलते हैं तो वहाँ समन्वय की दृष्टि आती है, और यह समन्वय, यह संतुलन, यह सहभागिता आनंद का पोषक है, आनंद का सृजन करने वाला है। इसमें अलग ही मजा है, और होश में होकर के ही त्योहार का आनंद लिया जा सकता है। बेहोशी में तो हम आनंद का ही आनंद नहीं ले सकते। तो ये लाइनें इसी अभिप्राय को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही हैं कि मानवता से संपोषित सृजन श्रृंगार सृष्टि का, कि मानवता से संपोषित सृजन श्रृंगार सृष्टि का, जहाँ ममता की क्षमता है, दया भी दान दृष्टि का। मानवता से संपोषित, अगर मानवता से मानवीय दृष्टिकोणों के द्वारा व्यक्ति का पोषण हो रहा है, मानवता से भरा हुआ है कोई व्यक्ति, तो वह सृजन श्रृंगार सृष्टि का, तो ईश्वर ने जिस दृष्टि से
रचयिता ने जिस दृष्टि से सृजन किया और सर्वोत्तम श्रृंगार बनाया, समस्त रचनाओं का श्रृंगार शिरोमणि बनाया, तो वह सृजन उस अभिप्राय को प्राप्त हो जाती है। अर्थात मनुष्य में यदि मानवता, मनुष्यता अगर है, उसका पक्ष पोषक है, वह उसमें मानवीय गुण हैं, तो वह अनुपम दिव्य कृति हो जाता है उस विधाता का, और सृष्टि का श्रृंगार कर देता है। सृष्टि और भी सुंदर और मनमोहक दिखने लगती है। जहां ममता की क्षमता है, मां में ममता होती है, और एक स्त्री में जो ममत्व पाया जाता है वो बेजोड़ होती है, अद्वितीय होती है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। मां त्याग है, तपस्या है। मां क्यों? क्योंकि वह ममता से भरी हुई है, असीम क्षमता होती है कि ममता की क्षमता है, जहां ममता की क्षमता है, दया भी दान दृष्टि का, और दया और साथ ही दान, ऐसी दृष्टि जहां दया हो, जिसमें अर्पण की भावना हो, समर्पण की भावना हो, दान की भावना हो। कर्ण को देखिए, सर्वस्व दान कर देता है। दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्योंकि यह वीरता का परिचायक है कि उत्सव धर्मिता का जागरण परिचय रहा कल आज। विविधतावाद यंत्रों में बेसुरे ना हुए सुरसाज, उत्सव धर्मिता का जागरण परिचय रहा कल आज। सच में हमारी पहचान ही रही है, हम उत्सव धर्मी रहे हैं। महोत्सव हमारा एक एक क्षण महोत्सव बनता रहा है। और आप देखिए, हम सभ्यताओं को मानने वाले अपने संस्कारों को कभी नहीं भूले। अनेक सभ्यता आई और हमारी संस्कृति में विलीन हो गई, समा गई। इतनी विशाल संस्कृति है। संस्कृति तो हमारी सनातन है, नित्य जीवंत है, नवीन है तो पुरातन भी है। हम अपने पुरातन को विस्मृत नहीं करते, हम नवीनता से जुड़ते हैं तो पुरातनता को पूजते भी हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी का दुलार करते हैं, सत्कार करते हैं, आगत का स्वागत करते हैं, तो पुरातन का आराधना भी करते हैं। जैसे एक पक्ष प्रतिपक्ष को ही पूर्वजों की आराधना में लगा देते हैं, मना लेते हैं। एक पक्ष का हम अनुसरण करते हैं अपने पूर्वजों की आराधना करने के लिए, उनको भूलते नहीं। उसी प्रकार से हम आगत का स्वागत करते हैं। इस प्रकार हम नवीनता से भी जुड़े हैं और पुरातनता के साथ भी हम युक्त हैं। उनको आधार हमारा प्रमुख होता है। आधार के साथ ही हम ऊंचाई पे छलांग लगाते हैं। आधार को कभी नहीं भूलते, अपने जमीन को कभी नहीं भूलते। तो इसी पे ये लाइन है हमारी कि उत्सव धर्मिता का जागरण परिचय रहा कल आज। कल भी हम उत्सव धर्मी थे, आज भी उत्सव को मानने वाले हैं। उसके मूल तत्व, मूल भावना को हम कल भी अपने हृदय भाव में संजोते थे, आज भी संजो रहे हैं। और विविधतावाद्य यंत्रों में बेसुरे ना हुए सुरसाज। विविधतावाद्य यंत्रों में बेसुरे ना हुए सुरसाज। कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी तकनीकी रूप से विकसित हो जाए, जिस प्रकार से नए नए वाद्य यंत्र, विविधता से भरे हुए वाद्य यंत्र जब एक साथ बजते हैं तो
एक नई सुर सरिता बह चलती है, एक नया धुन में आनंद आ जाता है। उसी प्रकार से हमारी कितने भी परिवर्तन आ जाएं, कितनी भी सभ्यताएं आ जाएं, किंतु हम अपने संस्कृति के मूल प्राण तत्व से कभी भी विगलित नहीं हुए हैं। अपनी संस्कृति से जो सनातन है, जो शाश्वत है, उस तत्व से सदा जुड़े रहे हैं। हाँ, हमारा पहनावा बदल सकता है, हमारा खान पान बदलता रहा है, किंतु मूल भाव वह से हम हमेशा जुड़े रहे। हम पौष्टिक भोजन का आदर करते रहे हैं, उससे जुड़े रहे हैं। हम कितना भी पहनावा परिवर्तित हो जाए, परिवेश परिवर्तित हो जाए, किंतु संदेश हमारा वही रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस मूल भावना से अनुशंसित, अनुप्राणित और संचालित रहे हैं। और इसी बात पे, इसी लाइन को मैंने लिखा कि विविधता वाद्य यंत्रों में बेसुरे ना हुए सुरसाज, कि उत्सव धर्मिता का जागरण परिचय रहा कल आज। ये रुसवाई भी ऐसी क्या, ये रुसवाई भी ऐसी क्या, कि मिलकर तू की रुसवाई भी ऐसी क्या, जुदा होकर बिखर जाएं। ये रुसवाई भी ऐसी क्या, जुदा होकर बिखर जाएं। हो होली का मिलन ऐसा, कि मिलकर तू निखर जाए। ये रुसवाई भी ऐसी क्या, जुदा होकर बिखर जाए। हो होली का मिलन ऐसा, कि मिलकर तू निखर जाए। सच में नाराजगी कैसी है, गिला शिकवा शिकायतें, हम इसी में उलझे रहेंगे और इन्हीं से कुंठाग्रसित रहेंगे, तो हम बताइए, हम अलग हो जाएंगे। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग कुंठा, अलग अलग भ्रम को पाल करके यदि व्यक्ति जुदा होगा तो वह बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर होता है तो परिवार टूटता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, इसीलिए कहा गया है, सुमति में, संगठन में और ऐक्य में, समन्वय में असीम ताकत है। उससे सृजन है, विनाश नहीं। जुदाई में तो बिखर जाना होता है। इसलिए होली का मिलन ऐसा हो कि दिखावटी तो मिलन हो रहा है, किंतु उसमें एकता, एक भाव नहीं आ रही, समरसता नहीं आ पा रहा है। हमारी सभ्यताएं तो ये हम परंपराओं में दिख रहा है कि होली मिलन समारोह होता है, किंतु क्या वह वहां हृदय का मिलन हो पा रहा है? तो मिलन ऐसा हो कि जिसमें निखार आ जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए, और वह परिवर्तन हम आत्मगत होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, ना कि सिर्फ देशकालिक के नजरिए से हो रहा हो। आगे की लाइनें हैं, आइए। कि भ्रम क्या है, साजिशें क्या, खुले मन से ही पहचानो। कि भ्रम क्या है, साजिशें क्या, खुले मन से ही पहचानो। कि सबका हित सधे जिससे, उसी चिंतन को सच मानो। कि भ्रम क्या है, साजिशें क्या, खुले मन से ही पहचानो। कि सबका हित सधे जिससे, उसी चिंतन को सच मानो। यथार्थ क्या है, सच क्या है, भ्रम क्या है?
जो भी कोई कह दिया उसी भ्रम में लोग उसी को सत्य मान बैठे। आत्मदीपो भव, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और उसी को सत्य मानो। जब आप किसी कुंठा को छोड़ करके, हम यदि किसी कुंठा से ग्रसित रहें, पहले से ही मान बैठें, अगर पीला चश्मा लगा लिया है, कोई पीले कलर का शीशा है, तो सफेद वस्तु या सृष्टि पीली दिखाई देगी, वातावरण पीली दिखाई देगा, जबकि यथार्थ में वो सफेद वस्तु है। इसलिए उस चश्मे को हटाना होगा, उस भाव को हटाना होगा जो पहले से ही हमने अपने मनोमस्तिष्क में धारण कर रखे हैं। निर्विकार, निर्विचार, निरपेक्ष होकर के अगर हम अवलोकन करेंगे तो सत्य दिखेगा। सत्य प्रतिभाषित नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा। और यही बात है कि भ्रम क्या है, साजिशें क्या, खुले मन से ही पहचानो। हृदय को निर्विकार बनाओ पहले, और किसी के विचारों के गुलाम मत, किसी के द्वारा थोपे गए विचारों से आप भ्रमित मत होइए, गुलाम मत बनिए, क्योंकि आप अपने विचार के निर्माणक भी हैं और नियंता भी हैं। इसलिए स्वाधीन और स्वयंभू बनने की प्रयास कीजिए विचार के स्तर पर। सबका हित सधे जिससे, उसी चिंतन को सच मानो। और उसका मापदंड क्या होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिस पथ से, जिस विचार से सबका हित सधे, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वह दृष्टि, वह विचार, वह चिंतन, वह परिवेश, वह आवरण, वह पथ, वह मत निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, शुभकारी है। उस पर चला जा सकता है, उसको सच माना जा सकता है, क्योंकि सर्वमंगलकारी है, शिव है, शुभ है। जो शुभ है वह श्रेयस्कर है, जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है। इस पे चला जा सकता है। उसी चिंतन को सच मानो। अभेदित भेद बन गुंथित, सुगंधित श्रेष्ठ सारी है। अभेदित भेद बन गुंथित, सुगंधित श्रेष्ठ सारी है। अभेदित भेद, ये लाइनें हैं मेरी। अभेदित वास्तविक रूप से अभेद है, कुछ भी अंतर नहीं है। बर्फ ही जल है, जल ही बर्फ है। पिघल जाए तो जल बन जाए, और जल जब जम जाए तो बर्फ बन जाए। दोनों में H2O है, कोई अंतर नहीं है, किंतु नाम का अंतर हो जाता है, बर्फ और पानी। मूल तत्व एक है। उसी प्रकार से जैसे आधार क्या है? डोर। उस डोर में नाना अनेक प्रकार के फूल गुथे हुए हैं, पुष्प गुथे हुए हैं। उन पुष्पों का आधार है एक डोर जो बांधे हुए है एक दूसरे को। भिन्न भिन्न गेंदा, गुड़हल, गुलाब, अनेक प्रकार के पुष्प हैं, मगर सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, अभेदित हैं। भेद क्यों? क्योंकि सबको मिला करके उस तंत्र को कहा गया, जो सिस्टम है माला। सबको अलग कर दो, फूल हो जाएंगे, फूल की लड़ियां बन जाएंगी, किंतु सब एक हो गए, उस धागे में पिरो दिए गए, तो वह बन गई माला, जो किसी के हार का, किसी के सम्मान का प्रतीक बनेगी। और इस प्रकार से अभेदित भेद बन गुंथित, सुगंधित श्रेष्ठ सारी है। कि रंगों से मिले ज्यों रंग, कि रंगों से मिले ज्यों रंग, छवि शतरंगी प्यारी है। अब यह अनेक प्रकार के शतरंगी छवि कितना, जब रंगों में रंग मिल जाता है। होली का पर्याय है रंगों का रंग से मिलना। नीला, लाल, गुलाबी, हरा, बैगनी, सारे रंग जब मिलते हैं इंद्रधनुषी आकार बनता है। वह शतरंग बड़ा ही प्यारा दिखता है। इसी प्रकार से अनेक पंथ, अनेक विचार, अनेक अवधारणाओं, अनेक चिंतन धारा से जुड़े हुए लोग
जब मिलते हैं, समन्वित होते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तो जो परिवेश बनता है वह सतरंगी बनता है, आनंदवर्धक बनता है। इसीलिए तो हमारी विविधता में भी एकता प्रतिध्वनित होती है। मिटे मन का अंधेरा जो, फिकर सबकी जो हो जाए। मिटे मन का अंधेरा जो, फिकर सबकी जो हो जाए। मिटे मन का अंधेरा सब, फिकर सबकी जो हो जाए। मिटे मन का अंधेरा जो, फिकर सबकी जो हो जाए। हो होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। हो होली का मिलन ऐसा कि मिलकर तू निखर जाए। इस प्रकार से मन का अंधेरा दूर हो जाए दोस्तों, और इस प्रकार एक दूसरे की फिक्र सब करने लगें। और ऐसे में जब एक दूसरे की फिक्र होता है तो अपनी भी उसमें फिक्र हो ही जाती है। सबका कल्याण होता है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं बचता, सबका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से सभी एक हैं, सबका मंगल हो, और यही विचारधारा है। अगर यह हमारी काव्य पंक्तियाँ, काव्य गीत काव्य आप सबको पसंद आई हो दोस्तों, यह सृजन आप सबको अच्छा लगा हो हमारी कृति, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। यह हमारी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं, शेयर आप करते हैं, तो लाइक करते हैं, तो हमको बल प्राप्त होता है और हमको और भी सृजन करने का प्रोत्साहन मिलता है, अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, और हम लगे रहते हैं सृजन में, रचना में। हमारा उद्देश्य सर्वमंगल की कामना है। यह सृजन हम इसीलिए कर रहे हैं, और इसमें तनिक मात्र भी किसी को कष्ट पहुँचे, मन या तन को, ऐसा मेरा कदापि उद्देश्य नहीं है। फिर भी यदि किसी के मन को कुछ ठेस पहुँची हो तो हम प्रार्थी क्षमार्थी है। और इस प्रकार से अति शुभम। धन्यवाद आप सबको, एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। जय